जय श्री राधे कृष्ण। दोस्तों आपने चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, नोटिफिकेशन बेल प्रेस करके ऑल जो स्टार्ट करना, ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिलता रहे। दोस्तों आज हम बात करने वाले कुछ 8 से 10 स्टॉक्स के बारे में। बेसिकली ये कंपनी काफ़ी अच्छी है। इनका जो प्राइस है वो बिलो 100 ट्रेड कर रहा है। दोस्तों देखिए, बिलो 100 ट्रेड कर रहा है तो इट मीन ये नहीं है कि आपने सारे शेयर ऐसे ही परचेज करने हो। दोस्तों देखिए, मैं आपके सामने कुछ कम वैल्यू वाले इनमें कई ऐसे स्टॉक्स ऐसे हैं दोस्तों जिनमें कॉर्पोरेट एक्शन हुआ है, इसलिए उनका प्राइस जो है बिलो 100 के आसपास ट्रेड कर रहे हैं। दोस्तों ये कंपनी काफ़ी अच्छी कंपनी है, इनका P&L बैलेंस शीट अच्छी है और बेसिकली इनका जो बिजनेस है वो फ्यूचर ओरिएंटेड बिजनेस है और काफ़ी टाइम पे दोस्तों ये वर्किंग कर रही हैं। आप चाहो तो दोस्तों इनके बारे में स्टडी करो, विचार करो। अगर आपको कोई इनमें से कोई कंपनी अच्छी लगती है तो उसके बारे में आप बाइंग का प्लान कर सकते हो। दोस्तों देखिए, कभी भी अगर आपको किसी कंपनी में जाना होता है, चाहे वो कंपनी कितनी भी अच्छी लग रही हो, कभी भी एक कंपनी में आपको इन्वेस्टमेंट नहीं करनी होती। लाइक आपको ना एक बंच बनाना होता है, पोर्टफोलियो बनाना पड़ता है। उस पोर्टफोलियो के अंदर अगर आप 8-10 कंपनी रखते हो, 8-10 कंपनी में कोई एक आधी कंपनी आपके टाइम फ्रेम के हिसाब से नहीं चलती या कम रिटर्न देती है तो बाकी कंपनी आपको अच्छा रिटर्न देती है, तो दोस्तों इसे कहते हैं मल्टीबैगर रिटर्न। तो मल्टीबैगर रिटर्न ऐसा नहीं होता दोस्तों कि आपने कभी भी एक शेयर परचेज करा, सारी इन्वेस्टमेंट उसी में लगा दी, अगर वो चल गया तो बल्ले बल्ले, नहीं चला तो आप आउट। मैं समझ सकते हो ना सर, आउट का मतलब क्या होता है? आउट का मतलब ये होता है कि आप जस्ट एक शेयर के भरोसे बैठे रहोगे, अगर वो रिटर्न दे रहा तो ठीक है, वरना अदरवाइज आप शेयर मार्केट से आउट हो जाओगे दोस्तों। तो दोस्तों हमेशा अच्छी कंपनी में जाओ और अच्छी कंपनियों का एक बंच बनाओ। तो ऐसे ही कुछ अपनी अच्छी कंपनी में आपके सामने रखने वाला हूँ। उसमें से जो भी आपको अच्छी कंपनी लगती है अपनी फर्दर स्टडी आप कीजिए। स्टडी करने के बाद जो आपको अच्छी लगती है कंपनी उसके बारे में विचार कीजिए, अदरवाइज आप चाहें तो इनको इग्नोर कर सकते हैं। दोस्तों अब वीडियो स्टार्ट करते हैं हम। दोस्तों जैसे कि आ गए हैं फर्स्ट कंपनी पर। दोस्तों फर्स्ट कंपनी का नाम है संवर्धना मदरसन इंटरनेशनल। दोस्तों ये कंपनी अच्छी है। बेसिकली कंपनी काफ़ी टाइम से प्रेजेंस अवेलेबल, कंपनी का बैकग्राउंड सॉलिड है। इसमें काफ़ी बार बोनस स्प्लिट कॉर्पोरेट एक्शन भी हुआ है। दोस्तों देखिए, हमारा जो मोटिव होता है वो हमारा मोटिव सबसे बड़ा ये होता है कि हमने किसी कंपनी में अपनी इन्वेस्टमेंट करी है तो उस इन्वेस्टमेंट का हमें रिटर्न मिले, और हमारी कोशिश ये होती है कि हम ऐसी कंपनी फाइंड करें जिसमें हमें रिटर्न ज़्यादा से ज़्यादा और मल्टीबैगर रिटर्न मिल सके। तो दोस्तों इसमें हमें हर तरह के जो क्राइटेरिया होते हैं, पैरामीटर्स होते हैं, उसको टिक मार्क करने के बाद ही किसी कंपनी में जाना होता है दोस्तों। क्योंकि दोस्तों कभी भी किसी कंपनी के पैरामीटर को विदाउट चेक करे आप किसी स्टॉक में जाएंगे तो दोस्तों हो सकता है कि आपको उसके अंदर नुकसान हो। इसलिए जब तक पैरामीटर आपको टिक ना हो, आप कॉन्फिडेंस ना हो कंपनी के अंदर, तो दोस्तों किसी कंपनी में जाओ, अदरवाइज मत जाओ दोस्तों। और हमेशा एक बात नोट करो दोस्तों, कभी भी किसी कंपनी के अंदर आप जाते हो तो इतने पेशेंस में अगर अगर उस कंपनी के अंदर थोड़ा बहुत करेक्शन आता है, करेक्शन आने के बाद उस स्टॉक को आप एवरेज कर सको दोस्तों। कभी भी लमसम अमाउंट में स्टॉक को परचेज ना करो। जैसे कि आप देख रहे हैं मार्केट में आज अच्छा खासा दबाव चल रहा है मार्केट में, और दबाव होने का रीज़न क्या है वो सभी को पता है। इस टाइम जो इजराइल हमास की वॉर चल रही है, इसकी वजह से मार्केट में काफ़ी प्रेशर है। तो काफ़ी स्टॉक ऐसे हैं जो आपको इस टाइम अच्छे खासे डिस्काउंट पर भी अवेलेबल है। आप चाहें तो इनके बारे में विचार करते हैं। ये कंपनी काफ़ी अच्छी कंपनी है। इसका जो मेन बिजनेस है दोस्तों ऑटो पार्ट्स मैन्युफैक्चरिंग का। ऑटो पार्ट्स बेसिकली वो है दोस्तों जो व्हीकल्स वाला में यूज होते हैं, उनके ऑटो पार्ट्स कंपनी मैन्युफैक्चरिंग करती है बेसिकली। आप चाहें तो दोस्तों इसके बारे में विचार कर सकते हैं, एक कंपनी अच्छी है दोस्तों नेक्स्ट कंपनी है मदरसन एम सुमी। दोस्तों एम सुमी बेसिकली ये मदरसन इंटरनेशनल का ही पार्ट है। ये इसमें इनका डीमर्ज हुआ था। डीमर्ज होने के बाद जब ये स्टॉक मार्केट में लिस्ट हुई थी, इसने तब से अपने शेयर होल्डर को देखेंगे तो फिलहाल 30% के आसपास के रिटर्न दिए हैं। तो दोस्तों कंपनी अच्छी है। बेसिकली ये कंपनी जो है जैसे मदरसन इंटरनेशनल कंपनी जो है बेसिकली ऑटो पार्ट्स बनाती है। ऑटो पार्ट्स बनाने के बाद उसमें जो वायरिंग यूज़ होती है, उस वायरिंग का दोस्तों ये मार्केट लीडर है। अप्रॉक्स 40% शेयर इस कंपनी के पास अवेलेबल है दोस्तों। ये आप देखते हैं 40% शेयर अबव। तो दोस्तों कंपनी ये भी अच्छी है। आप चाहें इसके बारे में विचार आप कर सकते हैं। और बेसिकली आप देखेंगे इसमें प्रॉपर से मेनटेन है। कौन सी वायर यूज़ करती है दोस्तों? ये वायर हेयरनेस वायर यूज़ करती है। बेसिकली कहाँ का यूज़ होती है आप देखेंगे, फ्लाइट सेमीकंडक्टर्स देखेंगे, ट्रांजिशन इंफॉर्मेशंस, इलेक्ट्रिक पावर भी होती है दोस्तों। इस तरह की वायर होती है जो प्रॉपर्ली अटैच्ड होती है ये। अब दोस्तों आगे हम नेक्स्ट कंपनी में। दोस्तों नेक्स्ट कंपनी का नाम है हाईटेक पाइप। हाईटेक पाइप में देखेंगे तो अपने शेयर होल्डर्स को देखेंगे फिलहाल 5 ईयर्स के अंदर 300% के आसपास रिटर्न बोल सकते हैं आप दिए हैं दोस्तों। इसमें भी बोनस स्प्लिट कॉर्पोरेट एक्शन हुआ था। अदरवाइज ये स्टॉक प्राइस जो है अप्रॉक्स 800 समथिंग के आसपास चल रहा था। इसमें कॉर्पोरेट एक्शन होने के बाद ये प्राइस इस प्राइस पर ट्रेड कर रहा है दोस्तों। कंपनी अच्छी है, इसका P&L स्ट्रॉन्ग है। आप चाहो तो इसके बारे में विचार कर सकते हो दोस्तों। ये बेसिकली कंपनी जो है सेक्शन पाइप बनाती है। सेक्शन पाइप जो आपके स्ट्राइप पाइप्स होते हैं उस तरह पाइप में वर्किंग करती है। फिर डिस्ट्रीब्यूशन का ये वर्किंग है। बेसिकली स्टील राउंड पाइप बनाती है दोस्तों ये।
अब दोस्तों नेक्स्ट कंपनी चलते हैं। दोस्तों नेक्स्ट कंपनी का नाम है प्रदीप पोस्ट। दोस्तों प्रदीप पोस्ट एक अच्छी कंपनी है, ये भी जब से स्टॉक मार्केट में लिस्ट हुई है फिलहाल इसने 41% के आसपास के अच्छे खासे रिटर्न भी दिए हैं अपने शेयर होल्डर्स को। दोस्तों बेसिकली कंपनी करती क्या है दोस्तों, फिलहाल ये कंपनी देखेंगे तो 1981 से फिलहाल इनकॉर्पोरेट है कंपनी। ये बेसिकली देखेंगे तो यूरिया फर्टिलाइजर में कंपनी काम करती है। ये इंडिया सेकंड लार्जेस्ट प्राइवेट सेक्टर कंपनी है दोस्तों। ये कंपनी ये भी अच्छी है, मैन्युफैक्चरिंग, ट्रेडिंग, डिस्ट्रीब्यूशन, सेल्स, वैरायटी ऑफ कॉम्प्लेक्स देखिए फर्टिलाइजर प्रॉपर इस कंपनी काम करती है। बेसिकली ये भी एक केमिकल होता है, बेसिकली जो केमिकल सेक्टर से बिलोंग करती कंपनी दोस्तों। इसका शेयर होल्डिंग पैटर्न पीएनएल दोस्तों डिसेंट है। आप चाहें तो इसके बारे में दोस्तों विचार करते हैं। अगर आप इन कंपनी में किसी कंपनी का पीएनएल चेक करना चाहते हैं तो मैं डिस्क्रिप्शन के अंदर एक वीडियो का लिंक दे दूंगा। आप किसी भी कंपनी को जो आपको अच्छी कंपनी लगती है उसका आप प्रॉपर पीएनएल चेक कीजिए। पीएनएल का चेक करने के बाद आप किसी कंपनी सेटिस्फाई होते हैं तो उसके बारे में आप बाइंग का प्लान आप कर सकते हैं। दोस्तों नेक्स्ट स्टॉक है उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक। फिलहाल ये दोस्तों अभी जस्ट ये लिस्ट हुआ है, जब से लिस्ट हुआ है अपने उसी प्राइस के आसपास चल रहा है दोस्तों। ये स्टॉक भी अच्छा है, इसका पीएनएल बैलेंस शीट इसकी भी अच्छी है, आप चाहे तो इसके ऊपर भी आप विचार कर सकते हैं। दोस्तों नेक्स्ट स्टॉक है इक्विटास फाइनेंस बैंक। दोस्तों इक्विटास स्मॉल फाइनेंस में देखेंगे तो ये स्टॉक मार्केट में लिस्टेड में आप देखेंगे सबसे इसने लिस्ट हुआ है अपने शेयर के 5 ईयर में 180% के आसपास के रिटर्न दिए हैं। ये भी दोस्तों उत्कर्ष की तरह ही स्मॉल फाइनेंस बैंक है, आप चाहो तो उसके बारे में विचार करते हो। इसका बैलेंस शीट पीएनएल इसका भी स्ट्रॉन्ग है दोस्तों। नेक्स्ट स्टॉक है सिगाची इंडस्ट्री। सिगाची इंडस्ट्री में देखेंगे इसने फिलहाल 5 में नेगेटिव रिटर्न दिखा रहा है दोस्तों। इसका दिखाने का रीजन ये है, इसमें जस्ट अभी बोनस स्पीड कॉर्पोरेट एक्शन हुआ है। बाकी अदरवाइज का जो शेयर प्राइस था वो 400 समथिंग के आसपास का दोस्तों ट्रेड कर रहा था। और ये कंपनी आप देखेंगे तो वन ऑफ द लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरिंग ऑफ माइक्रोस्टेन, एक तरह का केमिकल होता है जो वर्ल्ड वाइड ये मैन्युफैक्चर करती है। इसकी 3 मल्टीनेशनल लोकेशंस है, फैकल्टीज हैं जो तेलंगाना और गुजरात में है दोस्तों। और इसमें एक बोनस स्पीड कॉर्पोरेट एक्शन कब हुआ था, इसमें बोनस स्पीड कॉर्पोरेट एक्शन हुआ था 9 अक्टूबर को हुआ था अभी जस्ट 2023 के अंदर, जिसमें इसमें ऑप्शन ये थी कि जिसके पास 1 शेयर होगा उसको 1 के 10 शेयर हो जाएंगे दोस्तों। आप चाहो तो इसके बारे में विचार करते हो, ये कंपनी भी अच्छी है। कंपनी ट्राइडेंट। दोस्तों ट्राइडेंट एक अच्छी कंपनी है, अभी फिलहाल देखेंगे मार्केट में प्रेशर है तो इसने भी देखिए 5 ईयर में देखिए अपने शेयर को 450% के अच्छे का रिटर्न भी दिए हैं। और वो रिटर्न जब है जब ये अपने ऑल टाइम हाई था अप्रॉक्स 50% के आसपास के डिस्काउंट पर ट्रेड कर रहा है दोस्तों। ये भी अपने सेगमेंट में अच्छी कंपनी है। बेसिकली कंपनी 1990 से इनकॉर्पोरेट है। ये बेसिकली आप देखेंगे मैन्युफैक्चरिंग करती है, ट्रेड करती है। बेसिकली ये यार्न में ट्रेड करती है दोस्तों। ये टेरी टॉवल है, बेडशीट है एंड पेपर एंड केमिकल्स में वर्किंग करती है दोस्तों ये भी कंपनी। दोस्तों नेक्स्ट कंपनी है आरएफसी। दोस्तों आरएफसी को आप देखते हो, आरएफसी ने देखेंगे तो फिलहाल अभी हाल ही में अच्छी खासी रैली दिखाई है दोस्तों। अच्छा स्टॉक है ये भी। अब इसका बेसिकली वर्किंग क्या है ये देखेंगे। इनकॉर्पोरेट 1986 से हुआ, इसका वर्किंग बेसिकली ये है दोस्तों। ये बेसिकली फाइनेंस कंपनी है। ये जो भी रेलवे के अंडर जो भी प्रोजेक्ट होते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर के बोल सकते हो आप, जो भी वर्किंग करना होता है लाइक फाइनेंस से भी रिलेटेड जो भी होगा, ये फाइनेंस उन कंपनी को ये फाइनेंस करती है दोस्तों। ये कंपनी दोस्तों ये भी अच्छी है। ये आने वाले टाइम में दोस्तों अच्छा रिटर्न आपको ये भी देती है, आप चाहे तो उसके बारे में विचार आप कर सकते हैं। इजी ट्रिप में भी दोस्तों इसने भी अपने शेयर को अच्छे खासे रिटर्न दिए हुए हैं, बट अभी इसका चार्ट पैटर्न अभी तक ठीक नहीं हुआ है दोस्तों। आप चाहे तो उसके बारे में विचार करते हैं। कंपनी ये भी डिसेंट है, इसका पीएनएल ये भी अच्छा है इसका दोस्तों। ये आप देखेंगे इसकी प्रॉपर इसमें डिटेल मिल जाएगी आपको। इसने कब कब बोनस स्प्लिट कॉर्पोरेट एक्शन दिया है आप देखते हैं 2022 के अंदर दिया है इसने, या 2022 के अंदर दोबारा दिया था इसने। एंड ये देखते हैं 28 फेब को दिया है इसने। एंड दोस्तों ये कंपनी ये भी अच्छी है, ये अच्छे खासे डिस्काउंट पर ट्रेड कर रही है दोस्तों। और दोस्तों इसका वर्किंग बेसिकली क्या है, इसका वर्किंग आप देखेंगे। इसका वर्किंग जो है बेसिकली ये टिकटिंग का वर्किंग करती है। बेसिकली ये बेसिकली लाइक आप बोल सकते हैं ये टूर पैकेज प्रोवाइड करती है, होटल टिकटिंग का काम करती है बेसिकली ये। एंड हॉलीडे पैकेज देती है आपको, रेल टिकट्स हुई, बस टिकट्स हुई, टैक्सी हुई, वीज़ा प्रोसेसिंग, ट्रैवल इंश्योरेंस हुआ आपका। मतलब ये लाइक आपको एक अगर आपने कहीं टूर पर जाना है या किसी वेकेशन पर जाना है, अपने किसी आउटडोर कहीं भी जाना है, आपने हॉलीडे पैकेज वगैरह में जाना है दोस्तों, तो प्रॉपर आपको हर तरह की सर्विस प्रोवाइड करती है। वीज़ा से रिलेटेड आपकी हुई, ये लाइक बोल सकते हो आप, ये आपको लाइक डोर टू डोर सर्विस प्रोवाइड करती है दोस्तों। कंपनी ये भी अच्छी है। बट अभी जैसे आपको पता है मार्केट में इस टाइम काफ़ी ज़्यादा प्रेशर है, तो ये सारी कंपनी अच्छा खासा डिस्काउंट पर ट्रेड कर रही है दोस्तों। ये कंपनी काफ़ी अच्छी है दोस्तों। ये करीबन 10 कंपनी के आसपास है दोस्तों। आप चाहे तो इनके अलावा अभी कुछ फर्दर स्टडी कर सकते हैं और कंपनी के ऊपर। जैसे दोस्तों एक कंपनी जोमेटो है, आने वाले टाइम में जोमेटो आपको दोस्तों अच्छा खासा रिटर्न दे सकता है, क्योंकि इसने अभी फिलहाल लास्ट क्वार्टर के अंदर आप देखेंगे तो इसने अपना ये कंपनी प्रॉफिटेबिलिटी में आई है। आप Q2 के इसके रिजल्ट देखना, जोमेटो के Q2 के रिजल्ट आपको अच्छे मिलते हैं तो आप इसके बारे में विचार करते हैं। जोमेटो कंपनी अच्छी है।
IDFC फर्स्ट बैंक है दोस्तों। ID फर्स्ट बैंक के बारे में भी आप चाहें तो इसके बारे में विचार करते हैं, ये भी कंपनी काफ़ी अच्छी है दोस्तों। ऐसे कई कंपनियां हैं जो अच्छे इनका PNL है, अच्छे डिसेंट कंपनीज हैं। मैं कोशिश करूंगा उन कंपनीज को भी कवर करने की दोस्तों। मेरी बनाई वीडियो और स्टडी आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर करना, आपके लाइक से मेरा मोटिवेशन बढ़ता है। और दोस्तों आपने चैनल में फर्स्ट टाइम विजिट किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय श्री राधे कृष्णा।